तो हमारी प्रार्थना है कि अभी शब्दों में त्रुटि, क्योंकि अपने अध्यात्म मार्ग के पथिक है ना, तो शब्द पर ही पूरा चिंतन होता है। शब्दों में अभी मैं साधना करती हूँ, आत्मा इस शरीर से अलग है। तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपने अनुभव किया? तो क्या होता है कि हम शुद्ध ज्ञान को ना समझने के कारण वंचित रह जाते हैं। आप ही आत्मा हैं। ये शरीर पोशाक है, जैसे स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है या पशु शरीर है। ये कर्म के अनुसार पोशाक मिली है, लेकिन पोशाक को पहनने वाला एक ही है, वो दूसरा नहीं है। और वो हम भूल गए और इस शरीर को मैं मान लिया। अब भेद पैदा हो गया। इसी भेद के द्वारा हमारी दुर्गति हो गई है। अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, जहाँ हम देह भाव में आए, तो फिर मन और इंद्रियां विषयों में विचरने लगी और उनके द्वारा फिर मलिन आचरण होने लगे, तो और हृदय गंदा हो गया। जैसे शांत निर्मल जल में नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे ही निर्मल और शांत हृदय में परमात्मा तत्व का जो प्रकाश पड़ रहा है, सब कर परम प्रकाशक जो हुई, वही मैं हूं, वही आत्मा, दूसरा थोड़ी कोई है। जैसे हम मैं शब्द से संबोधित करते हैं तो ये ढांचा आ जाता है हमारे सामने दिमाग में। ये ढांचा नहीं, ये मेरा पोशाक है। जैसे कोई घर से निकलता है तो बनियान पहना, फिर शर्ट पहना, फिर कोट पहना। ऐसे ही आत्मा की 3 पोशाक हैं। ये स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान। न वो कारण शरीर है, न वो सूक्ष्म शरीर है, न वो स्थूल शरीर है। वो इन शरीरों का दृष्टा है, जानने वाला है। अब बात आई, अब हम उस स्वरूप को जिसको भूल चुके हैं, जिसे हम ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भाव के अनुसार वो एक ही है, दूसरा नहीं। अब हम भूल गए तो अब इस शरीर को हम मैं मान लिए, मन बुद्धि को तदात्म भाव से मान लिए, कारण शरीर स्वभाव हम अपना मान लिए। अब हमको ये पूरे के पूरे प्रपंच को समर्पित करना होगा। छोड़ना तो बड़ा कठिन है, बातें बनाना अलग बात है। इस ईमानदारी से इस शरीर का राग छोड़ना बहुत कठिन है। समर्पण करने में कोई परेशानी नहीं होती, बात दोनों में बनती है। तो हम तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवे वार्षिता। हे प्रभु, हे हरि, हे गुरुदेव, जो भी आपका भाव बनता हो, ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये चेष्टा आपके चरणों में समर्पित है। जो आपकी क्रियाएं हो रही वो भगवद अर्पित हो, और अंदर ही अंदर भगवत भाव लेकर जिससे भी व्यवहार कर रहे हो, पति है, पत्नी है, पुत्र है या राजपद है, समाज की सेवा, सब में मेरे भगवान विराजमान हैं, ऐसी भावना, अभी आप शरीर राग से मुक्त हो जाएंगे। जब हम स्वसुख भोगने की लालसा से कुछ भी करते हैं तो शरीर राग पुष्ट होता है, और जब हम दूसरे को सुख देने की भावना करते हैं तो शरीर राग नष्ट होता है। ये सिद्धांत है। शरीर का राग त्याग पाना बहुत कठिन होता है। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन इसका मोह नहीं जाता है। इसका मोह तभी जाता है जब इसके द्वारा दूसरों को सुख देने वाली क्रियाएं होने लगेंगी, इसके द्वारा सुख भोगने की लालसा नष्ट हो जाएगी, उसी समय राग रहित हो जाएगा, जिसे कहा जाता है वैराग्य। हम वैराग्य का मतलब समझते हैं कपड़ा बदल लिए, घर छोड़ दिए तो वैराग्य हो गया, ये कोई खास बात नहीं है। क्योंकि जो ये घर है इस पे राग तो है ही ना, तो अब इसको लिए ही डोलोगे चाहे जहां चले जाओ, तो इसका राग छूट जाए और आप पैंट शर्ट में घर गृहस्थी में रहते हुए महात्मा है, इसका राग छूट जाए। और इसका राग तभी छूटता है जो दूसरों की सेवा में इस शरीर को अर्पित करता है। परिवार भी भगवान का स्वरूप है, समाज भी भगवान का स्वरूप है। जिह्वा से नाम जप करो, शरीर से सारी चेष्टाएं दूसरों के सुख के लिए करो, अभी अभी बोध हो जाएगा। हम फंसे तो इसी में है, स्वसुख वांछा में। जहां दूसरों को सुख देने की बात आ गई वहीं हम मुक्त हो जाते हैं, जहां सुख भोगने की बात आ गई वहीं हम बंध जाते हैं। तो ऐसा है, नाम जप करती रहो आप। अंश का मतलब जैसे गंगा जल एक चम्मच में ले तो गंगा जल, एक लोटा में ले तो गंगा जल, टैंकर में भरे तो गंगा जल। तो हम भगवान के अंश हैं, मतलब पूर्ण के अंश हैं, पूर्ण ही हैं। हमें कोई चाह नहीं है, पर शरीर अपूर्ण है, इस पे ममता करने के कारण चाह पैदा हो गई। चाह मिटा दे सो महात्मा, और चाह में फंस गया वही दुरात्मा। वो कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये खेल चल रहा है भगवान का, ये पोशाक।